अनाथ लड़के की दर्द भरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां प्रकृति की गोद में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो शायद ही इस बात से वाकिफ था कि उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जाएगी। उसका नाम था रघु। रघु की उम्र महज 5 साल थी जब उसके माता पिता एक हादसे में चल बसे। गांव के लोगों ने उसकी देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वे एक अनाथ बच्चे को पाल सकें। धीरे धीरे रघु अकेला होता गया। उसके मासूम चेहरे पर उदासी का साया हर दिन गहरा होता गया। जब रघु के माता पिता जिंदा थे, वह गांव के बच्चों के साथ खेलता था, हंसता था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वह अपने बचपन की मासूमियत खोता गया। हर दिन उसके दिल पर दुख का बोझ और बढ़ता गया। गांव के लोग उसे खाना तो दे देते थे, लेकिन उसे किसी ने अपनाया नहीं। उसकी जिंदगी की राह में मानो कांटे ही कांटे बिछे हुए थे। रघु अक्सर अपने माता पिता की याद में आंखें बंद कर बैठ जाता। उसके मन में यह सवाल बार बार उठता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वह सोचता कि अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। वह उन्हें बहुत याद करता, लेकिन यादों के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। समाज की बेरुखी, गांव का समाज उस समय ऐसा था कि अनाथ बच्चों को बोझ समझा जाता था। रघु भी इस बेरुखी का शिकार हुआ। जब वह स्कूल जाने की कोशिश करता तो बच्चे उसे चिढ़ाते, तुम्हारे माँ बाप तो हैं ही नहीं, तुम्हें कौन प्यार करेगा? ये बातें सुनकर रघु का दिल टूट जाता। वह कभी कभी घर की ओर दौड़कर चला जाता और अपने छोटे से कोने में जाकर सिसकियां भरता। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर वह किससे अपनी व्यथा कहे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग उससे कहते, तुम्हें खुद अपना जीवन संवारना होगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये शब्द उसके मासूम दिल पर गहरी चोट करते। लेकिन रघु ने इन परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, पर उसे कुछ करना होगा। संघर्ष का आरंभ। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था। उसने छोटी उम्र में ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते। जो पैसे मिलते, उनसे वह अपना पेट भरता और स्कूल की किताबें खरीदता। पढ़ाई में उसकी रुचि थी, पर हालात ऐसे नहीं थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। दिन भर की थकान के बाद जब वह रात को घर आता तो उसके पास इतनी शक्ति नहीं बचती कि वह पढ़ाई कर सके। कई बार उसने सोचा कि वह यह सब छोड़ दे और भाग जाए, पर वह कहाँ जाता? उसकी जिंदगी की डोर मानो किस्मत के हाथों में बंधी हुई थी। एक बार गांव में एक मेला लगा, जहां रघु ने बहुत सारे खुशहाल परिवारों को देखा। बच्चों को उनके माता पिता प्यार से दुलार रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। ये देखकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अकेलेपन का एहसास और गहरा हो गया। मदद का हाथ। एक दिन गांव के एक अध्यापक, जिनका नाम रमेश सर था, ने रघु को खेत में काम करते हुए देखा। वह समझ गए कि ये लड़का अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है। उन्होंने रघु से बात की और उसके हालात के बारे में जाना। रमेश सर का दिल पिघल गया। उन्होंने रघु की पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। रमेश सर ने रघु को न सिर्फ पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनसे हार मानने की बजाय डटकर सामना करना चाहिए। रघु के जीवन में यह पहला मौका जब किसी ने उसे सच्चे दिल से अपनाया। वह अब स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। उसकी मेहनत और रमेश सर की मदद से वह गांव के स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। नई शुरुआत रघु ने धीरे धीरे अपने जीवन को संवारने का संकल्प लिया। रमेश सर की प्रेरणा और अपने कठिन परिश्रम की बदौलत उसने आगे की पढ़ाई की हर की ओर रुख किया। शहर में जाकर उसे नए अनुभव मिले, नए दोस्त मिले और उसने अपनी शिक्षा पूरी की। रघु की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने सरकारी परीक्षा पास कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब वह आत्मनिर्भर हो गया था, लेकिन उसके दिल में अपने गांव के उन अनाथ बच्चों के लिए एक खास जगह थी जो उसी की तरह कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उसने ये ठान लिया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए खर्च करेगा। सेवा का पथ। रघु की कहानी अब सिर्फ उसके संघर्ष की नहीं रही, बल्कि वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने गांव में एक अनाथ आश्रम खोला, जहां वह खुद बच्चों को पढ़ाता और उन्हें जीवन जीने का सलीका सिखाता। अब वो उन बच्चों की देखभाल कर रहा था जिनके पास कोई नहीं था। उसकी इस सेवा भावना को देखते हुए लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे।
रघु ने अपनी जिंदगी के उस कड़वे अनुभव को अपनी ताकत बना लिया था। वह अपने माता पिता को खोने के गम को कभी नहीं भुला पाया, लेकिन उसने इस दुख को अपनी प्रेरणा बना लिया। अब वह जानता था कि हर बच्चे को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, और वह उन बच्चों को वही सब दे रहा था जो उसे बचपन में नहीं मिला था। निष्कर्ष, रघु की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान में साहस और मेहनत करने की क्षमता है तो वह किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। अनाथ होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाती है, बल्कि ये एक नई शुरुआत का मौका भी हो सकता है। रघु के संघर्ष और सेवा का यह सफर एक मिसाल है कि इंसान अपनी तकलीफों को कैसे अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से जीत सकता है। रघु ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में हिम्मत हो और दूसरों की मदद का जज्बा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह रघु की दर्द भरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होती है जहां दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया।